हेलो 7th क्लास। आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 का 5th सम करने जा रहे हैं। फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABE, द रेक्टेंगल BCDE इन दिस फिगर हुज पैरामीटर इज ग्रेटर। आपको क्या कहा गया है इस सम में? इस सम में आपको एक स्ट्रक्चर दी गई है जो जोड़ी हुई है। मीन्स इस एक स्ट्रक्चर के अंदर दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। ऊपर की तरफ एक ट्रायंगल है और नीचे की तरफ एक रेक्टेंगल है। तो अब उसने कहा है कि जो ये ट्रायंगल ABE है आप इसका पैरामीटर बताइए, और जो ये रेक्टेंगल BCDE है इसका भी पैरामीटर बताइए। तो पैरामीटर निकालने के लिए हम उनके पैरामीटर्स के फॉर्मूले यूज़ करेंगे। तो पहले हम जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनको लिख लेते हैं। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है फिगर से? AB दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू 5/2 सेंटीमीटर। AE दिया हुआ है। अब जो AE है आप लोग देख पा रहे हो, AE है वो 3 × 3/5 है। तो जो ये AE है पहले हमें इसको ठीक करना होगा। मीन्स जो ये AE की वैल्यू है 3 × 3/5। अब देखो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करा 15, 15 + 3 कितना हो गया 18, तो 18/5 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही BE भी दी हुई है। BE हमें क्या दी है 2 × 3/4। तो ऐसे ही BE को ठीक करेंगे 4 to the 8, 8 + 3 11, 11/4 सेंटीमीटर। और लास्ट में ED दी हुई है। ED कितनी है 7/6। तो ये थी हमारी गिवन वैल्यूज़। तो अब हम ट्रायंगल का पैरामीटर निकालते हैं। वी नो दैट पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। जैसा कि आपको पता है किसी भी शेप का जो पैरामीटर है वो उसके सारे सम के इक्वल होता है। तो जो ट्रायंगल का पैरामीटर है वो भी किसके इक्वल होगा? उसकी साइड्स के इक्वल। मतलब जो ट्रायंगल है ABE इसकी साइड क्या क्या बनी? AB, BE और EA। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख भी पा रहे हो ट्रायंगल की साइड कौन कौन सी है? AE, EB और BA। तो यही 3 साइड है। तो इन साइड को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास ट्रायंगल का पैरामीटर आ जाएगा। तो यही हमने करा। AB + BE + EA। और AB की वैल्यू क्या थी 5/2, BE की वैल्यू क्या थी 11/4 और EA की वैल्यू क्या थी 18/5। और हमने अब 2, 4 और 5 का LCM लिया। तो LCM लेके हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 20। तो अब हम क्या करेंगे, इन फ्रैक्शंस को इक्वल LCM में चेंज कर देंगे। इक्वल LCM मतलब सबका ही LCM 20 कर देंगे। तो देखो 5/2 है और 2 को 20 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। हमने ऐसा क्यों करा? क्योंकि जब तीनों का LCM सेम हो जाएगा तो हमें आसानी हो हमने ऐसा क्यों करा? क्योंकि जब हम तीनों का LCM सेम कर देंगे तो हमें आसानी हो जाएगी। तो 2 को भी 20 बनाना है, 4 को भी 20 बनाना है और 5 को भी 20 बनाना है, क्योंकि LCM क्या आया 20। तो 2 को 20 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करा, 4 को 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 को 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ऊपर और नीचे सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करा 50 और 5 को 10 से मल्टीप्लाई करा 50, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करा 20। सेम ऐसे ही 11 को 5 से मल्टीप्लाई करा 55 और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करा 20। और लास्ट में 18 को 4 से मल्टीप्लाई करा 72 और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करा 20। तो अब देखो तीनों की वैल्यू नीचे सेम हो गई ना 20, 20, 20। तो अब एक इक्वल LCM क्या आ गया 20। तो अब ऊपर वाली वैल्यूज़ प्लस होंगी, 50 + 55 + 72 वो हुई 177। तो जब हमने 20 को 177 से डिवाइड करा तो हमारे पास 17 आंसर आया, प्लस साथ में 8 रिमाइंडर भी आया। तो उसको हमने इस तरीके से राइट आउट करा है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हमें सेकंड पार्ट में एक रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालना है जो कि उसके नीचे बना हुआ है। तो रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है? उसकी लेंथ और उसकी ब्रेड का सम। तो 2 लेंथ है, 2 ब्रेड है, तो इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई करके लेंथ प्लस ब्रेड
तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करके लेंथ प्लस ब्रेड्थ का फॉर्मूला लगा दिया। तो लेंथ कौन है BE और ब्रेड्थ कौन है ED डायग्राम के अंदर, जिनकी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है 11/4 और 7/6। तो यहाँ भी सेम काम करा, पहले एलसीएम पता कर लिया 12, अब दोनों के एलसीएम को सेम करा। 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करा और 6 को 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करा। तो अब दोनों के एलसीएम सेम हो गए, अब इक्वल एलसीएम बाहर आ गया और 33 और 14 प्लस हो गया। प्लस होने के बाद में 33 और 14 जो है 47 बना और डिवाइड का जो 12 था उसको हमने पूरी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई करने पर 12 काट दिया जाएगा, क्यों? क्योंकि 12 डिनोमिनेटर है और 2 न्यूमिनेटर है। तो 2 से जब 12 कटेगा तो 6 वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया 47/6। इसको भी डिवाइड करेंगे हम, तो जब डिवाइड करेंगे तो 5 वैल्यू आएगी प्लस साथ में 7 रिमाइंडर भी आएगा। तो उसको हमने कैसे लिखा 7 × 5/6। अब हमारे पास दोनों पैरामीटर्स आ चुके हैं, रेक्टेंगल का पैरामीटर भी आ गया है और ट्रायंगल का पैरामीटर भी आ गया है। अब हमें ये पता करना है इनमें से ग्रेटर कौन है। तो अब देखिए हमने क्या करा, दोनों पैरामीटर्स को साथ में लिखा, ट्रायंगल का भी और रेक्टेंगल का भी। और अब हमने पहले इनके एलसीएम को सेम बनाना है, क्योंकि ट्रायंगल का डिनोमिनेटर तो 20 है और रेक्टेंगल का डिनोमिनेटर 6 है। तो पहले दोनों के डिनोमिनेटर को 20 बनाएंगे। तो हमने एलसीएम पता करा, दोनों का 6 और 20 का जब एलसीएम निकला तब हमारे पास एलसीएम आया 60। तो हमने अब क्या करना है, 20 को भी 60 बनाना है और 6 को भी 60 बनाना है। तो 20 को 6 बनाने के लिए हमने 3 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया और 6 को ही 60 बनाने के लिए हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 10 से डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आई वो 531/60 आई। ये तो आई ट्रायंगल की, और रेक्टेंगल की क्या आई 430/60। तो आप देख पा रहे हैं दोनों के डिवाइड में 60 है, पर वैल्यू किसकी बड़ी है, 430 की या 531 की? तो 531 की ग्रेटर है। इस वजह से जो हमें क्लियर होता है कि जो 531 है वो ग्रेटर है, मींस जो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल है वो ग्रेटर है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल की।